उसके जुनून में वे शिद्दत थी कि दोनों ही शब्द चरितार्थ हो गए। कुछ लोग हमारी या आपकी तरह आम होते हैं, परंतु उनके कारनामे उन्हें समाज से अलग, बहुत अलग बनाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यूपी के गांव की उस खिलाड़ी की, जिसने न केवल नेशनल लेवल पे अपना जोहर दिखाया, बल्कि असल जिंदगी में भी ऐसी छाप छोड़ दी जो किसी भी हारे हुए व्यक्ति को जीतने का जज्बा दिला सकती है। बात है 11 अप्रैल 2011 की उस काली रात की, जो अरुणिमा से उसकी जिंदगी छीनने आई थी। लेकिन उसकी जीने की ललक ने न केवल मौत को मात दी, बल्कि उसे जीने का एक नया मकसद भी दिया। अरुणिमा जॉब इंटरव्यू के लिए पद्मावती एक्सप्रेस में दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। बीच रास्ते में कुछ लुटेरों ने अरुणिमा से उसकी चेन छीनने का प्रयास किया, जिसमें कामयाब न होने पर उन्होंने अरुणिमा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उसका बायां पैर ट्रेन से कट गया। उस रात वहां से 49 ट्रेनें गुजर गई, एक ट्रेन इधर तो एक ट्रेन उधर, पर अरुणिमा सारी रात वहीं पड़ी रही और उसे कोई बचाने नहीं आया। सुबह हुई और उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। बिना एनेस्थीसिया दिए उसका बायां पैर काटा गया। हालत गंभीर होने की वजह से उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहां पर आकर पता चला कि उसकी पीठ में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए। एक पांव खत्म हो चुका था, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई। बाद में आर्टिफिशियल लेग भी लगवाई गई। तब अरुणिमा बोली, यदि भगवान ने मुझे बचाया है तो जरूर इतिहास रचने के लिए। एम्स से छुट्टी मिलते ही वे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बछेंद्री पाल के पास गई, उनसे मिली और उनसे एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा जाहिर की। तो बछेंद्री पाल ने उसकी अवस्था देखकर उससे कहा, तुम अपनी सोच में तो एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी हो, बस अब लोगों को केवल तारीख पता चलना बाकी है। किसी ने खूब ही कहा है, इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। फिर क्या था, कितनी भी मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे पर्वतारोहण की ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग पूरी होते ही उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। 52 दिनों के कठिन परिश्रम के बाद आखिरकार 21 मई 2013 को वो दिन आ ही गया, जब उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, यानी एवरेस्ट पर फतह प्राप्त कर ली। एवरेस्ट पर फतह प्राप्त करते ही वे विश्व की पहली विकलांग पर्वतारोही बन गई। लेकिन एवरेस्ट पर फतह प्राप्त करने के बाद भी वे रुकी नहीं। उन्होंने विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को फतह करने का फैसला किया, जिनमें से कई पर्वत चोटियों पर वे तिरंगा फहरा चुकी हैं और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया। अरुणिमा जैसे लोग भारत की शान हैं और ये वही लोग हैं जो नए भारत का निर्माण करने में एक नींव का काम कर रहे हैं। अरुणिमा की जिंदगी से हमें यह सीख मिलती है कि आदमी तन से नहीं, मन से विकलांग होता है। युवराज सिंह की कहानी से प्रेरित होकर अरुणिमा ने अपनी जिंदगी बदल दी और आज अरुणिमा की कहानी हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है। इसलिए आप भी आज ही अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बना लें, क्योंकि हर दिन शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होता है।